Hello students, let's proceed the studies of our subject Indian banking system, and today we will discuss about instruments, techniques और methods of monetary policy. Means monetary policy के क्या क्या instruments हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी रिगार्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. और आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेक्निक्स और मेथड्स हैं जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. ओके, फर्स्ट फर्स्ट जो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं और क्वालिटेटिव. सो पहले हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. क्या क्या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है. फर्स्ट जो है वो है बैंक रेट. ओके, ये क्या है. बैंक रेट इज द मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक lends money and rediscounts first class bills of exchange and securities held by commercial banks. ओके, आप इसको सिंपल सी भाषा में समझिए. ये बैंक रेट जो होता है ये जिस वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देना होता है. किसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, है ना. अगर कमर्शियल बैंक बोरो कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, देन वो बोरोइंग के लिए जो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करना होगा वही है आपका बैंक रेट. ओके, आज के डेट में बैंक रेट जो है वो कितना है? 4.25% है. अब ये बात ध्यान दीजिए कि बैंक रेट बढ़ेगा तो क्या होगा और घटेगा तो क्या होगा. जैसे 4.25% है, अब 4.25% से बढ़ा के कर दिया गया, मान के चलिए 5%. देन 5% जैसे कर दिया गया बैंक रेट को, देन ऐसे में क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरोइंग कम करेगी, और कम बोरोइंग करेगी देन लोगों को लोन कम देगी, और लोन कम देने से इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा. जैसे ही ये बैंक रेट है मान के चलिए और कम कर दिया गया, 4% कर दिया गया, तो 4% जैसे ही होगा वैसे ही जो कमर्शियल बैंक्स है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा बोरो करेगी, और ज्यादा से ज्यादा बोरो बोरो करने पे ज्यादा लोन देगी और इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा. ओके, इस तरीके से ये बैंक रेट काम करता है. नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो. बहुत ही सिंपल है कैश रिजर्व रेशियो. ये कैश रिजर्व रेशियो जो होता है ये आरबीआई के तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए, मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि कमर्शियल बैंक्स से कहा जाता है कि आपको एज अ रिजर्व 4% कैश में रखना है. मीन्स आपके पास जो भी डिपॉजिट्स हैं, जो भी आपके पास डिपॉजिट्स आते हैं, उस डिपॉजिट्स का 4% आपको कैश में रिजर्व रखना है. मीन्स आप 4% को आप लेंड नहीं कर सकते. ओके, आप उसको एज ए क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. ओके, वो 4% को आपको ओनली ओनली एंड ओनली कैश में रखना ही है. नेक्स्ट जो है वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. यह भी एक रिजर्व है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कमर्शियल बैंक से कहा जाता है कि यस आपको रिजर्व रखना है. आपके पास जो डिपॉजिट्स है उस डिपॉजिट्स का 18% आपको रिजर्व में रखना है. और वो 18% रिजर्व जो रखना है वो किस फॉर्म में? कैश में, गोल्ड में, फॉरेन एक्सचेंज में. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में. ओके, यहां भी ध्यान दीजिए ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो जैसे ही घटता है बढ़ता है उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई का इफेक्ट होता है. जैसे ही स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम कर दिया जाएगा, मान के चलिए 15% कर दिया गया, तो क्या करेगी कमर्शियल बैंक्स के पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए ज्यादा मनी होगा. वो अब ज्यादा लोन्स ऑफर करेगी. लोन्स ऑफर करेगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ेगा देन इससे मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा और इससे इन्फ्लेशन आएगी. नेक्स्ट है आपका
ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, बहुत ही सिंपल है। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है और बेचती है। ओके, जैसे जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मनी मार्केट से खरीदने लगेगी, ओके, खरीदने लगेगी, जब खरीदने लगेगी तो क्या होगा, मनी मार्केट में पैसा आएगा। जैसे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी देन मनी मार्केट में पैसा आएगा। मनी मार्केट के थ्रू कहां पैसा चला आएगा आपका, मनी मार्केट के थ्रू इकोनॉमी में आ जाएगा। ओके, और जैसे ही वो बेचने लगेगी, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने लगेगी तो जो जैसे कमर्शियल बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेंगे, खरीदने लगेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक खरीदेंगे उनके पास पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे तब वो लोन अब कम देंगे। ओके, सो ओपन मार्केट ऑपरेशन इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट जो है वो है रेपो रेट। ओके, रेपो रेट जब कमर्शियल बैंक्स के पास शॉर्टफॉल हो जाता है, मनी का शॉर्टफॉल हो जाता है, जैसे उनको रिजर्व रखना है, जैसे मैंने बताया ना कि रिजर्व रखना, उनको कैश रिजर्व रेशियो 4% रखना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डिपॉजिट्स का 18% रखना है। जब वो रिजर्व में शॉर्टफॉल होगा, शॉर्टेज हो जाएगा, देन दौड़े दौड़े कमर्शियल बैंक्स कहाँ जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और डिमांड करेगी पैसे का। और जैसे ही पैसे डिमांड करेगी, अब जो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट पे करना होगा वो रेट होगा आपका रेपो रेट। और आज के डेट में ये रेपो रेट है 4%। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया बैंक रेट जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से रेपो रेट का भी इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमी पे। नाउ नेक्स्ट वन इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट बहुत ही सिंपल है। जब बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास जब एक्सेसिव मनी हो, सरप्लस मनी हो, देन सरप्लस मनी को वो क्या करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करेगी, और उस डिपॉजिट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देगी वो है आपका रिवर्स रेपो रेट। और आज के डेट में रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%। ओके, अब है क्वालिटेटिव मेजर्स में हम लोग देखते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में बहुत ही सिंपल है, इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारे देश के कमर्शियल बैंक्स का क्या, एक लिमिट सेट कर देती है। फॉर एग्जांपल किसी एक कमर्शियल बैंक का लिमिट सेट कर दिया गया कि यस आप 1000 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप लोगों को लोन नहीं दे सकते हो। ये क्या किया गया, एक लिमिट सेट कर दिया गया। जब ये लिमिट बढ़ेगा देन मनी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, जब ये लिमिट घटेगा इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा। फिर क्या है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट जो होता है जैसे कि हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट के थ्रू। ओके, यह हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट आप लोगों ने बीकॉम सेमेस्टर 1 में पढ़ा है। ओके, सो इसमें क्या होता है कि डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी में कि डाउन पेमेंट क्या होगा, इंस्टॉलमेंट क्या होगा, क्या ड्यूरेशन होगा रीपेमेंट का, यह सब। नेक्स्ट जो है वो है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। जो मार्जिन, मार्जिन का मतलब है जैसे मान के चलिए बैंक जो लोन किसी को सैंक्शन करती है, देन लोन जो सैंक्शन करती है उसमें से जो कुछ अमाउंट वो फाइनेंस नहीं करती है, सैंक्शन नहीं करती है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई किसी पर्सन को काम है कितने का, अगर कोई कोई पर्सन लोन ले रहा है एक मशीनरी के खरीदने के लिए 10 लाख रुपीज, तो जरूरत कितने, 10 लाख रुपीज की, लेकिन बैंक कहेगा कि नहीं मैं आपको 10 लाख नहीं दूंगा, मैं आपको लोन तो दूंगा लेकिन कितना दूंगा, 8,50,000, बाकी का 1,50,000 आपको खुद जुगाड़ करना। ओके, सो यह सब जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में इसमें जो है जब कभी बैंक्स जो है, कमर्शियल बैंक्स जो है मनी लेंडिंग कम करेगी, लोन्स कम ऑफर करेगी, देन एट दैट टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से कहेगी आप लोग लोन दो, मंदी है। ओके, और जब ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो उसको कहेगी कि नहीं आप लोग सब अब लोन देना कम करो। ओके, मतलब ये कोई रूल एंड रेगुलेशन सेट नहीं किया जाएगा, ये एक तरीके से ऑर्डर पास किया जाएगा उनको कि आप लोग ऐसा करो वैसा करो, इस तरीके से काम करो सो दैट कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो
और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल रहे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।